अर्थ प्रकाश न्यूज में आपका स्वागत है। हम एक मर्तबा फिर बल्टाना के वार्ड नंबर 3 में जीरकपुर नगर कौंसिल के चुनाव और चुनावों की गहमा गहमी के बीच पहुंचे हैं शिरोमणि अकाली दल के कार्यालय में। यहाँ पे जो है वार्ड 3 से प्रत्याशी हैं प्रवीण शर्मा। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस किस तरह की दिक्कतें जो है वार्ड के अंदर लोगों को आ रही हैं। कौन से वार्ड के अंदर, इस वार्ड के अंदर कौन पहले जो है पार्षद रहे हैं और उन्होंने दिक्कतों को दूर किया या नहीं, सर बताइए। जब से काउंसिल शुरू हुई है जी, उससे पहले एक हमारे पार्षद इंडिपेंडेंट थे 2003 में जी, उसके बाद लगातार कंटिन्यूसली मैं और मेरी फैमिली जी, इसमें पार्षद रहे जी, 2008 से कंटिन्यू कर रहे हैं। 2008 से। हाँ जी सर। जी, 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 हमारी कॉलोनी में जो मेन समस्या है ना जी, एक तो सीवरेज की, पानी की। जी, पानी के लिए ट्यूबवेल लगाने की जगह नहीं बची है कहीं पे। जी, एक कम्युनिटी सेंटर हमारा बना हुआ था, जी, उसको इस सरकार के टाइम में जी, उसको गिरा के जी वहाँ पे सेवा केंद्र बनाया गया, जी, जबकि वहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। जी, और गली वालों ने इतराज भी किया, सबने किया, लेकिन एमएलए साहब ने हमारी सुनवाई नहीं की। जी, जी, ठीक है जी। दूसरा फेज 3 में एक पार्क बना हुआ है, वो नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। जी, वहाँ पे एक रूम बनाया गया जिसको लाइब्रेरी बनानी थी हमारे से पहले, जी, 2008 से पहले। जी, लेकिन वहाँ पे भी अब लाइब्रेरी जो है खुला कमरा पड़ा है, तो उसमें चोरी चकारी तो नशेड़ी बैठते हैं। जी, पुलिस प्रशासन और सरकार कोई इसके कार्य नहीं करती। जी, 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 जी। हाँ जी। तो आप इसकी कंपनी, जैसे नशे का कारोबार आप बता रहे हो, नशेड़ी बैठते हैं, बिल्कुल, तो पुलिस इसकी को- कंप्लेंट आगे करिए आप। बिल्कुल पुलिस को इन्फॉर्म किया तो जी। कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं, उनके पुलिस ही उनको इन्फॉर्म कर रही थी कि फलाना आदमी आपकी कंप्लेंट करके गया। तो आपकी सरकार, तो मुख्यमंत्री भगवंत मान दावा करते हैं कि युद्ध नशा विरुद्ध साडा बहुत जड़ा ज्यादा दावा मुहिम चल रही है। वो कोई शराबी आदमी है जी, क्या दावा करेगा। जी, 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 वो जी, तो आप देख लो जी। विधानसभा में क्या किया उन्होंने। जी, 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 तो जी, तो क्या करेंगे, एमएलए साहब ने कभी आके नहीं देखा जी यहाँ पे क्या समस्या है। जी, 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 जब जी, से भी सरकार आई है, जी, शायद एमएलए साहब ने कभी दौरा भी किया हो तो बता दीजिए। जी, जी, ये पीर बाबा रोड बड़ी बनाई सड़क फाड़ के दोबारा टाइलें लगाई गई है, जी, और वो भी तब लगाएगी जब ये बैकवर्ड, ये सरकार ने ना इस वार्ड को बैकवर्ड घोषित कर दिया था। जी, बाद में ये चेंज हुआ है। जी, तो इनका जो नुमाइंदा था ना जी, जी, उसने अपने वार्ड की लिमिट देख के वहां तक टाइल लगवाई गई है, बड़ी जी। बड़ी सड़क उखाड़ के। जी, उससे आके जाके देख लीजिए पीर बाबा रोड का क्या हाल है। जी, जी, इसका टेंडर बना लगा हुआ जी, वर्क ऑर्डर हुआ है, जी, लेकिन एमसी ऑफिस को किसी ने काम नहीं करने दिया। जी, जी। सर, जीरकपुर की अगर हम बात करें इसकी प्लानिंग की, हाँ जी। तो न्यू चंडीगढ़ बसा, एरो सिटी बसी, लेकिन जीरकपुर एक बहुत बड़ी जमीन थी इसको, और चंडीगढ़ के साथ और पंचकुला के साथ सटी हुई जमीन थी, तो इसको एक बड़ी प्लानिंग से बसाया जा सकता था। इसमें क्या देखते हो आपकी, क्यों, कहाँ प्लानिंग की कमी रही है, तो कहाँ से दिक्कत हुई है? जब से ये बल्टाना हमारे, मैं तो अपने क्षेत्र की बात करूंगा, जी, जब से बने ये प्लान तो था ही नहीं, अनप्लान था। अनप्लान ये था। आज भी अनप्लान है जी। जी, 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 ठीक है ना जी, जी। इसमें कोई ये तो है नहीं किसी का 2 मरने का मकान, किसी का 4 का, किसी का 6 का। जी, सभी नक्शे पास एमसी ने किया जी। जी, 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 चलो जो हुआ वो तो हो गया, कम जी। से कम बाकी डेवलपमेंट तो ध्यान करते जी। जी, अब जी, मैं तो अकेला एमसी था जी पिछली बार, बिल्कुल जी, बल्टाना से सिर्फ अकाली दल का मैं अकेला एमसी था, जी, बाकी सब कांग्रेस के थे, जी। जो बाद में आम आदमी पार्टी में थे, फिर कुछ बीजेपी में भाग गए, कुछ मतलब पार्टियां बदलते रहे। पार्टियां बदलते रही। जी, लेकिन मैं जी। 2003 से उसी पार्टी में, उन्हीं के साथ हूँ, शर्मा जी। जी, 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 आज तक हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, जी, जी, और इसलिए जनता को जीत आती है। जी, 2015 में मैं अनअपोज बना था जी, मेरे जी। खिलाफ कोई नहीं था। जी, 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 2008 में हमारी बहुमनी लेडी वार्ड होने के कारण जी, तब भी कोई ऐसी बात नहीं, सब ठीक था जी, 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 कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अब गंदगी का ढेर देखो जी, रेलवे लाइन के पास पास, पूरा मंदिर के पास जी, गंदगी का ढेर, पार्क में नशेड़ी बैठे हैं सर। जी, नहीं, पुलिस को बोलता है कोई नहीं सुनवाई, जी। इवन के गाड़ियों के रात को शीशे तोड़ जाते हैं वो लड़के जी, जी। सीसीटीवी फुटेज भी दिया उनको, सब कुछ, कोई कार्रवाई नहीं। सर, आप 3 बार से लगातार 2008 के बाद बता रहे हो आप यहाँ पे पार्षद हो, बिल्कुल। और आपको लोग पसंद कर रहे हैं लगातार, इसका मतलब है कि लोगों के दिलो दिमाग में आप बसे हुए हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकारों का, जो भी सरकारें उसके बाद रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, बिल्कुल। चाहे उसके बाद आपकी सरकार रही, हाँ जी। उससे पहले शायद आप ही की सरकार थी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या दिक्कतें आई कि दूसरी सरकारों से असहयोग मिला? बिल्कुल असहयोग मिलेगी, सुनवाई जी। नहीं होती, सबके पास जाते रहे हम। जी, प्रधान जी से उदयवीर जी, उनके पास मैं 50 बार गया हूँ, जी, उन्होंने भी शायद एक आधा काम मेरा करवाया, बाकी कोई काम नहीं करने दिया जी, किसी को। अब जब से आम आदमी पार्टी की सुनाई, इन्होंने सुना ही नहीं है। जी, जी, इन्होंने जेई तक बेचारे रोते हैं जी, कहते हैं हम पैच लगा रहे जी, आप सामने मत आना। जी, ये बोला जाता था कि आप सामने मत आना जी, नहीं तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जी, ठीक है। जी। बाकी ये जो सड़कें बनी है, तो सारी 2008 के बाद सारी टाइलिंग
सारी कॉलोनी देख लीजिए, जी जी तब की बनी है, उसके बाद कोई काम नहीं बना। जी जी। सर एक ये समस्या जो सबसे बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ट्रैफिक जैम भी काफी लगता है, बिल्कुल। नंबर एक। नंबर दो, सड़कों की जो 22 फीट की सड़कों का प्रोविजन था पहले नगर कौंसिल के अंदर, उसके बाद 35 फुट का हुआ है, हाँ जी। लेकिन 22 फीट की सड़कें भी यहाँ पूरी दिखाई नहीं देती। सर पार्किंग देखो ना, कब्जा किया हुआ है। अच्छा। पार्किंग का पूरी पार्किंग पे कब्जा प्लान होने के कारण नहीं है। जी 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 एनक्रोचमेंट वाले आते हैं, उठा ले जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर बैठ जाता है कोई ना कोई। जी जी जी। आपके सामने तो ये पक्का एनक्रोचमेंट है या कि सामान रख के एनक्रोचमेंट होती है? सामान रख के जाता है, सामान रख के जाता है। सामान रख के जाता है। तो 22 फीट की पूरी सड़क कहीं पे भी नहीं है? नहीं सर, आप ये देखिए आपके यहाँ दुकानें बनी है इस जी। रोड पे 1.5 या 2.5 मंजिल से ज्यादा, पहले 2.5 मंजिल बनी, अब 1.5 मंजिल से ज्यादा अलाउड नहीं है, जी नक्शा पास नहीं है। जी सारे एमसी ऑफिस वालों ने, एक हमारे कांग्रेसी प्रतिद्वंदी थे ये जैन साहब, जी जैन साहब ने पैसे ले लेके, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, जी पैसे ले लेके दुकानें बनाई गई हैं जी, 4-4 मंजिल बनी हुई है, जी ये हमारी टर्म में बनी है जी रुकवाने जाते थे एमसी ऑफिस वालों को, सुनता नहीं था कोई। जी सरकार जी कांग्रेस की थी, जी इन्होंने पैसा इकट्ठा किया जी, जी लेकिन मैं ईमानदारी से करता हूँ, आज तक मेरे को कोई एक पैसे का इल्जाम लगा के दिखाई जी भाई, किसी से मैंने एक पैसा भी कभी, मतलब किसी भी तरह के, जी किसी भी तरह के कोई बंदा कह जी। दीजिए, और किसी के काम को मैंने मना किया हो, जी पूरे बल्टाना का बता रहा हूँ मैं, सिर्फ अपना वार्ड नहीं, जी पूरे बल्टाना के एक आदमी ऐसा लेके आओ जिसको मैंने अपने काम के लिए मना किया हो, भाई आपका काम में साइनिंग की अथॉरिटी थी, जी पावर तो थी नहीं, जी। किसी को मैंने मना किया, कोई नहीं करेगा। सड़कें तो अब यहाँ पे छोटी हैं सर, हाँ जी। जो मेन सड़क आती है, क्या कोई ऐसा प्रोविजन यहाँ पे हो सकता है कि एक तरफ से आना हो और एक तरफ से जाना हो, ऐसी व्यवस्था बन सकती है? ट्रैफिक पुलिस सब कुछ कर सकती है जी। मतलब ट्रैफिक पुलिस का काम है। रायपुर कला की तरफ से अगर हम इस हाँ, तरफ से वहाँ दाखिल से होते हैं, इधर से जा सकते हैं, एक तरफ वन साइड रख देना जी, जी, हो सकता है, एक तरफ से आना हो जाए और एक तरफ से जाना हो जाए, तो उससे दुकानदारों को भी सहूलत होगी और लोगों को भी सहूलत हो जाएगी। जो ट्रैफिक जाम की समस्या यहाँ बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या, और खास तौर से जब छुट्टी का टाइम होता है। ये सब ट्रैफिक जाम की समस्या हम लोगों की अपनी क्रिएट की हुई है जी हमारे दुकानदार नहीं बैठे हैं जी पर्सनली, हम किसी को बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे यार दोस्त हैं वो। जी 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 उसमें मैं अब तो जेन्युइन सी बात करूंगा, जी जी हमारी किसी दुश्मनी में कोई दोस्ती नहीं, जी जी लेकिन किसी को रुकवाने जाएंगे तो मेरा दुश्मन जरूर बन जाएगा। जी 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 जी। ये तो प्रशासन का काम है ना सर। तो मतलब आपका कहना है कि लोग सहयोग अगर करें तो इस समस्या का निवारण हो सकता है, अपने अगर आप निवारण प्रशासन चाहे और जी। लोग सहयोग करें लोग सहयोग करें तो इसका निकल जाएगा। जी 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 जी। तो और पानी की और बिजली की व्यवस्था को लेके क्या बोलेंगे आप? बिजली का तो बुरा हाल है सर, जी। वो तो सरकार का काम कितनी देर के कट यहाँ लगते है। हैं? यहाँ तो डेली कट लगता है जी, जी 8-8 घंटे का कट लगता है जी, जी रोज यहाँ गर्मी में बैठे जाते हैं, 20 में बैठ कम बैठ जाते हैं। जी 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 जी। तो एक सर मूलभूत समस्याएं अगर बाढ़ के लोगों की आपकी देखें हम, तो एक जो जरूरतें हैं, मेन जरूरतें हैं, बिजली, पानी और एक आवाजाही, रोजाना आना जाना है। एक आदमी घर दफ्तर से घर आने के लिए तरसता है, मैं घर जाके सुकून से बैठूंगा, अपने बच्चों को पार्क में ले जाऊंगा, अपने बच्चों को जो है घुमाने ले जाऊंगा बाजार में, लेकिन यहाँ पे तो मुझे हालात ऐसे लगते हैं देख के, व्यवस्था को देख के, कि पार्कों की भी दिक्कत है, शायद बच्चे खेल नहीं सकते, सड़कों के ऊपर खेलेंगे। सर घूमना तो दूर की बात है जी, जी आदमी ऑफिस से आता है ना जी, जी। वो घर रिलैक्स करने के लिए आता है जी वो घर आते आते एग्जॉस्ट हो जाता है। जी 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 ठीक है ना जी, वो जी। बच्चों को कहाँ घुमाता फिरेगा, जाम के अंदर ही एग्जॉस्ट हो जाता। जाम में हो जाएगा, फाटक में फंस जाएगा जी। जी ठीक है ना जी, जी चलो फाटक का अब हल निकल रहा है, 1-2 साल में ठीक भी हो जी, जाएगा, जी। मैं उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है जी ठीक है ना जी, जी लेकिन उसके बाद यहाँ जाम में फंसेगा जी, फिर जी 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 गाड़ियाँ सड़क पे पार्किंग होती है, जी दुकानदार गाड़ी, एक दुकान होगी जिसके आगे 4 गाड़ियाँ लगी होंगी, जी। कहाँ से निकलेगा जी? कहाँ से निकलेगा? तो एक कोई व्यवस्था इसके लिए ऐसी नहीं बन सकती कि अगर मान लो जो यहाँ पे खरीदार आते हैं मार्केट के अंदर, जो मार्केट के अंदर खरीदार आते हैं, वो खरीदार जो है एक उसकी पार्किंग की जगह कहीं बन जाए? सर इसमें कुछ नहीं है जी। एक तो स्कूल बस ही जो है ना आउटर रोड पे होनी चाहिए, आउटर रोड पे होनी चाहिए। पीर बाबा रोड पे स्कूल बस आती है ना, जाम लगेगा जाम। और यहाँ से सारी स्कूलों की बसें निकलती है जी अभी 1-1:30 बजे देखना जी, आप स्कूल खुले होंगे ना जब, जी यहाँ पूरा जाम होगा जी। जी 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 ठीक है ना जी, जी तो इस तरह क्या जी कि अब हम लोग ही करते हैं, मैं क्यों कहूँ, जी जी हमारे जी साथी हमारे यहाँ के रेजिडेंट्स हैं जी, जी। वो लोग ही करते हैं, वही लोग करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं नाम नहीं, बिल्कुल है ठीक बात। हमारे। जी 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 जी। सर एक ट्यूबवेल्स जो बता रहे हैं, जैसे ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, तो ट्यूबवेल्स सड़कों के बीच में बनाए गए क्योंकि जगह ही नहीं मिली थी लगाने की। अब जगह पहले ना क्या होता था, सड़क के बीच में लगा के प्राइवेट प्लॉट में ना खड्डा खोद के ना जी उसमें पानी रोटेट करते थे बोरिंग के लिए, जी तो वो प्लॉट भी खत्म हो गए, जी अब वो सड़क में भी कहाँ लगाएंगे जी जी नहीं है सर। जी ठीक है ना, फिर भी हमारी एक प्रपोजल है सर जी जो मैं अपना बता सकता हाँ, हूँ, जी अगर
मेरे को ऊपर लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया हाँ और हमारी कमेटी बनी। हाँ तो फेज 3 में पार्क है, उसको हम कम्युनिटी सेंटर बनाए कम्युनिटी सेंटर। ताकि ये सिस्टम ही खत्म हो, नशेड़ी वाला अड्डा ही खत्म हो जाए। जी 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 ठीक है ना, लोगों की सहूलियत के काम आएगा, लोगों के काम आएगा। जी जी देखिए एक छोटी सी लाइब्रेरी जो कमरा बना हुआ है, जी उसको लाइब्रेरी का रूप दे। जी 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 ये हमारा जी हमारा एक कम्युनिटी सेंटर था, वो सरकार ने गिराया जी, जी बिना लोगों की राय के, बिना किसी के, मतलब ऐसा बेवकूफ है मैंने जिंदगी में नहीं देखा, मैं साफ बोलता हूँ। जी उस बंदे को ये नहीं पता चाहिए जंक्शन एरिया में कर रहा था, हाँ हाँ कम से कम पुलिस चौकी के पास श्यामला जमीन पड़ी है, बिल्कुल वहां पे करता लोगों के काम आता जी। जी ठीक है जी। अब यहाँ पार्किंग नहीं है जी, जाके देख लीजिए 200 गज के प्लॉट में वो खोल के बैठ गए। जी। मतलब विरोधी पार्टी के जैसे आप मैं पार्षद विरोध- रहे तो कोई मतलब आपसे कोई सलाह मशवरा नहीं पाओ। मतलब ही नहीं सर, सलाम मसला दूर की बात है, बात तक नहीं है जी। जी जी कभी जी पूछा तक नहीं, बुला के नहीं पूछा कि भाई आपकी क्या राय है इस बारे जी में। जी जी बिल्कुल नहीं। जी हमने तो कंप्लेंट डाली, मैंने आरटीआई डाली। और ये जमीन जो है ना कम्युनिटी सेंटर की सर, जी ये सरकारी नहीं है। जी मैं प्रूफ दे सकता हूँ, हमारे कॉलोनाइजर से हमने छुड़वाई थी। जी। मैं सोसाइटी का प्रधान भी हूँ, जी। फेस 2 का। जी तो ये सोसाइटी इसलिए छुड़वाई, धर्मशाला बनाई। जी कुदरती शर्मा जी आए, शर्मा जी से हमने रिक्वेस्ट करी, वो कहते हैं धर्मशाला आप अपने पैसे से मत बनाओ, जी मैं इसको बनवा के देता हूँ। उन्होंने 2 कमरे बनवाए थे, जी इन्होंने 2 कमरों में से एक कमरा तोड़ दिया, जी वहां पे सेवा केंद्र बना दिया। जी तो दूसरा कमरा यूजलेस है जी, छोटा सा कमरा है 12 बाई 10 का, उसका कोई यूज नहीं है। अभी पार्किंग सामने है नहीं जी और ये हैरान हो गया, आप जाके देख लीजिए, गेट के सामने एक स्ट्रीट लाइट का पोल लगा हुआ है, जी आज तक इन लोगों से वो पोल नहीं हटा। जी जी सरकार इनकी है, कमेटी इनकी थी, सब कुछ, सब प्रशासन इनका, जी आज तक उसका उद्घाटन नहीं कर पाएगी सेवा जी। केंद्र का, सिर्फ उसी कारण। जी वहां पे कनेक्शन नहीं है जी। एमसीओबी ने कम से कम 2-2.5 लाख रुपया कम्युनिटी सेंटर के नाम का बिजली का बिल देना है, जी वो नहीं जमा किया, मीटर उतर गया जी, जी वो जमा नहीं कराया गया जी। जी अभी अगर लगवाएंगे तो वो भी तो जमा कराना पड़ेगा ना, बिल्कुल, पुराना। बिल्कुल, जी। और फिर ऑडिट ऑब्जेक्शन भी होगा कि हम्म, पहले क्यों नहीं कराया, हम्म, उसका फाइन दे दें। जी। ये काम है, ये हाल है सर हमारे कमेटी का भी, हमारे प्रशासन का। सर एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि नगर कौंसिल जो यहाँ की है, इसके अंदर भी जो वो कहते हैं आयाराम गयाराम वाला जो सिलसिला है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। लंबे समय से चल रहा है। अभी चला सर, अभी चला है? 5 साल से चल रहा है। 5 साल से चला हाँ, है। जब से तो हमारे यहाँ पे पास- वो कानून लागू नहीं होते, दल बदल कानून नहीं सर, वो पे लागू नहीं, पार्षदों के ऊपर नहीं लागू एंटी होता, डिफेक्शन पे लागू नहीं। एंटी डिफेक्शन नहीं ये लागू होना चाहिए जी, होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ होना चाहिए जी जी काम। इसकी जरूरत है। हाँ जी, लोग तो पैसे ले लेके दिखते हैं जी। जी 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 हम जी तो आज सर 2003 में जहाँ थे आज भी वहीं बैठे, जी। हमने जरूरत कुछ मतलब शिरोमणि अकाली दल के साथ जुड़े रहे। 2003 में फर्स्ट टाइम जुड़े थे जब नगर कौंसिल बनी थी, जी आज भी हम वहीं हैं सर। जी जी और इसीलिए लोगों ने, भगवान की कृपा है जी, जी 3 बार जीत चुके हैं, चौथी बार फिर जीतेंगे। चौथी बार फिर जीतेंगे। हाँ जी हाँ। तो आपको पूरा उम्मीद है कि लोग जो है आपके ऊपर एक बार फिर विश्वास है जी, मैंने काम किया हुआ है। काम कराओ। आप ना मेरे सर्वे करिए, मेरे फेज 2 में जाइए। जी फेज 3 में जरूर मैं कम गया हूँ थोड़ा सा, जी क्योंकि अब सरकार चेंज होगी, मेरा काम नहीं करता, मैं किस मुंह से लोगों के सामने जाता था। जब मैं काम नहीं करवा पाता मेरे लिए जाना मुश्किल होता है, किसी के लिए मुश्किल तो होता है। लोगों को आप ये विश्वास दिला पाए कि जी दूसरी सरकार की वजह से मैं काम नहीं कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी अगर परिस्थितियां फिर ऐसी बनती हैं कि आपकी शिरोमणि अकाली दल की मान लीजिए सरकार नहीं आती और आप जीत जाते हो। पिछली बार क्या हुआ सर, पिछली बार ना हमारी ना बहुत ही जी लेडीज के लिए थोड़ा कंफर्टेबल कंफर्टेबल नहीं होता है। जी जी जिस तरीके से हम बोल सकते हैं ना मीटिंग में, जी। लेकिन नहीं बोले, वो भी छोटी बच्ची, जी जी वो क्या बोल देंगे, बिल्कुल ठीक है ना जी। अब जी। मैं मैच्योर हूँ सर, जी मैं कोई बच्चा नहीं जी, हूँ, मेरे जी, को 20-22 बिल्कुल। साल 25 साल हो गए हैं, बिल्कुल ठीक बात। मेरे को काम करवाना आता है जी। ये जी। सारी कॉलोनी की सड़कें सारी हमारे टाइम में बनवाई, 3 ट्यूबवेल मैंने लगवाया, एक बूस्टर लगवाया जिनपुर में कहीं पे नहीं है, जी वो बूस्टर पंप हमारी कॉलोनी में है जी, जी लगा हुआ जी। बूस्टिंग से बूस्ट करके हम पानी की सप्लाई देते हैं, जी टैंक भरते हैं फिर बूस्ट करते हैं, जी जी वो सिर्फ हमारी कॉलोनी में है, वो भी शर्मा जी की वजह जी से। जी जी सर आप अपनी जनता से उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 दिन बाद ही वोटिंग है, समझो कल मैं- प्रचार बंद हो जाएगा। सर मैं तो जनता से यही कहूंगा जी, जी मेरे को मौका दो, आपका जान आप शान आजमाया हो, जी ठीक है ना जी। जी अब बाकियों को देख लो, कंपैरिजन कर लो जी सारों में। जी ये एक बेचारे हमारे कांग्रेस तस्वीर जी है, जी ये रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है जी वो चंडीगढ़ पुलिस से, जी 70 साल की इनकी है। जी क्या ये भागादौड़ी करेंगे ना, इनको तजर्बा है बेचारों को, जी अच्छे आदमी है ना, बुरा नहीं कहूंगा, जी ठीक है जी, जी लेकिन इनको नॉलेज नहीं है, तजर्बा नहीं है। जी अपना ही घर एंगल निकाला हुआ इतना बड़ा घर, क्या के लोग गालियां निकाल के जाते हैं जी, जी और मना करने के बाद भी जी मैंने मना किया भी ये गलत कर रहे हो आप। उसके बाद है कि ये तो चले आम आदमी पार्टी के नजीम जी, वो रहते हैं सदाशिव किले में, दुकान उनकी सदाशिव किले में, जी इलेक्शन लड़ने यहाँ पे आए जी, जी क्या सुनेंगे जी, जी ठीक है ना जी। जी उसके बाद है कि जी वो बीजेपी वाले जी दीपक जी, जी ठीक है, उनका जाके देख लीजिए सब, वो छोटा सा बच्चा है, जी
बीजेपी को यही कैंडिडेट मिला, इतनी बड़ी पार्टी है, कोई जी। समझदार मैच्योर आदमी खड़ा करते जी जिसको तजर्बा होता है पार्टी का, जी। सबका भी, जी उसको कुछ नहीं पता चलेगा। जी। मैं तो साफ कहूंगा, मैं उसकी बुराई नहीं करता, जी लेकिन उसको पता कुछ नहीं है। जी वो सिर्फ एक क्षेत्रवाद, भाई मैं उत्तराखंड का, मैं कुमाऊं का हूँ, तो कुमाऊं भाई मेरे साथ होंगे, ये रिपोर्ट मिलती है। उत्तराखंड की काफी वोट है यहाँ। उत्तराखंड की सर हमारी कॉलोनी में तो कम है, 100-150 वोट होगी मुश्किल में, जी उधर है 300-400 वोट, जी बस इतनी की है। इतनी। क्या सिर्फ उत्तराखंड की वोट पे जीत जाएगा जी? नहीं जीत पाएगा। टोटल वोट आपके वार्ड में कितनी है सर? 4000 4000। 4033 वोट। सर ये एक चीज और देखने में आ रही है कि अलग अलग वार्डों में जो है, किसी में 7000 वोट है, किसी में 6500 वोट है, किसी में बिल्कुल हर मिलाप नगर में 2800 वोट ही है। सर ये तो जी अभी काफी ठीक हो गई जी शर्मा जी के प्रयासों से, जी नहीं तो इसमें मेरे वार्ड में 5500 वोट थी, जी। 1500 निकलवाई गई है जी। जी, पर बाद की वोटें मेरे यहाँ डाली गई। जी फिर एक वार्ड की 824 वोट उठा के डाल दी, जी फिर इतराज दिया जी, फिर जी। वो निकली है जी। जी अभी 4 जा रहा है, इसमें भी कम से कम 20-25 वोट एकता विहार की है, फिर वो की है। जी चलो इतना नेग्लिजिबल होता है, जी। सोच लेते हैं। पंजाब सरकार जो इलेक्शन करा रही है, हाँ जी। उसमें एक आरोप पंजाब सरकार के ऊपर लग रहा है, हाई कोर्ट में भी केस गया था, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं ईवीएम की बजाय। तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव जो है निष्पक्ष होंगे, या इसमें आप कोई आशंकाएं देख रहे हो किसी तरह? निष्पक्षता की तो उम्मीद नहीं है, नंबर जी। 1। जी बैलेट पेपर से हो मोस्ट वेलकम। जी मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूंगा जी, एमएलए साहब से भी कहूंगा कि लास्ट टर्म है आपकी, पहली और लास्ट है, इसके बाद आप नहीं आएंगे, जी ठीक है ना जी? जी मैं ये कहूंगा इज्जत से जाओ, कम से कम ईमानदारी से इलेक्शन करा दो, जी उसके बाद एमएलए के इलेक्शन है वो भी ईमानदारी से कराना। जी जनता चुनाव कर लेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी। है। हाई कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है कल, हाँ। वो व्यवस्था ये दी है कि बैलेट पेपर से भले ही चुनाव हो, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरास मुख्य द्वार पे और जो अंदर बूथ है उनके अंदर सीसीटीवी कैमरास, और उसकी रिकॉर्डिंग 1 साल तक आपको प्रिजर्व रखनी होगी, सरकार को आदेश दिया है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे? सर हाई कोर्ट ने तो एसडीएम साहब को ही बोला था कि आप रिकंसिडर करो, वोटों की लिस्ट दोबारा चेक करो, ये करो। जी एसडीएम साहब ने कहा किया, जी जी वो भी हाई कोर्ट ने 3 बार बोला, स्टेट इलेक्शन कमीशन को बुलाया तब हुआ जी। जी प्रशासन सर लगाते हैं, हाई कोर्ट करता है, हम रेस्पेक्ट करते हैं जी। जुडिशरी की, जी वो करते हैं सारा कुछ, जी लेकिन जो जिनको लगाएंगे वो तो नहीं क्या जी जी वो जी क्या करेंगे। जी अभी जी आप जिस दिन पोलिंग होगी ना जी, आप आना जी, यहाँ देखना जी पुलिस वाले हमें कितनी दूर बिठाएंगे, जी। इनका टेंट कहाँ पे लगवाएंगे, मैं आपके सामने दिखा दूँ। जी। ये सब सरकार का दस्तावेज। यहाँ पर इस इलाके में ज्यादातर लोग जो हैं, मुझे लगता है कि हरियाणा और के इलाके के ज्यादा रहते हैं, तो मिक्स है जी, यहाँ मिक्स है सारा। मिक्स है, मुस्लिम भाई हैं, यूपी के हैं, जी। उत्तराखंड के हैं, जी हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी हैं जी, जी काफी हैं, कुछ राजस्थान के भी हैं, जी सब भाईचारा है जी, हमारे मुस्लिम भाई है जी। मैं कहता हूँ जी, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे मुस्लिम होने के कारण, वो जी। मेरे को सपोर्ट कर रहे जी, जी। ये भी मेरे लिए मान की बात है, फख्र की बात है, जी 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 ठीक है कि नहीं? जी 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 मैं तो आज भी उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनको पता 25 साल से मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ। जी जी बिजली के फ्यूज हम खुद लगाते हैं, जी इनको पता है सारों को, जी 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 वो जोर लगा दे जी, देख लेना आप रिजल्ट भी। जी जी। हाँ जी। तो ये थे वार्ड 3 से प्रवीण शर्मा, शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी, और एन के शर्मा की टीम के एक महत्वपूर्ण मेंबर, 2008 से जो है इनका डंका इस वार्ड के अंदर बोल रहा है, और उसकी वजह ये बता रहे हैं कि मैंने यहाँ पे काम किए हैं, आप लोगों से पूछ सकते हो, जितनी मेरी कोशिश रही, जितना मैंने प्रयास किया, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे विकास कराया। लेकिन जो दूसरी सरकारें बीच में आई, उनका असहयोग मिला, उसकी वजह से जो है काम यहाँ पे रुक गए और काम नहीं हो पाए, और विकास की जो एक रफ्तार थी वो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट बनी। तो अब ये चाहते हैं कि कम से कम जो है एक बार दोबारा शिरोमणि अकाली दल को नगर काउंसिल के अंदर मौका दें। वो मौका ऐसा मौका होगा कि आपकी जो एक विकास की रफ्तार थी, उस रफ्तार को दोबारा जो है और तेजी देंगे हम, ताकि लोग जो है एक सुकून महसूस करें, और जो दिक्कतें उनको आ रही हैं उन दिक्कतों से उनको निजात मिल सके। साजिद शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।